नमस्कार, मैं हूं अनिल त्रिपाठी और स्वागत करता हूं आपका न्यूज केसरी में। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों की ओर। फिर 2019 में मैंने पहला नेशनल्स खेला अपना, जहाँ पे सर ने मुझे एक टारगेट दिया था कि तुम्हें नेशनल चैंपियन जूनियर ही नहीं बल्कि सीनियर का भी बनना है। तो धीरे धीरे वो सारे टारगेट सर अटेन करती गई और फिर ओलंपिक्स तो सर हर एथलीट का ड्रीम होता है, तो बस उसी को क्वालिफाई करना था। तो फिर उस टाइम पे टारगेट्स थोड़े से ब्लर दिखता था क्योंकि वर्ल्ड रैंकिंग में कोई रैंक ही नहीं था स्टार्टिंग जब हुआ था पैरालंपिक क्वालिफिकेशन इवेंट्स का। बट सफर तो यही था कि ओलंपिक्स खेलना है और देश का नाम रोशन करना है, पर इतनी जल्दी सर ये सफर तय कर देंगे ये नहीं पता था। और फिर ट्रेनिंग चलती रही। मैं आपके परिवार को देख रहा हूँ, उनके चेहरे पर जो संतोष है, नमस्कार सर। प्रणाम। मेरा प्रणाम साहब जी, जय हिंद। बहुत गर्व से देख रहा हूं उन सबको। पलक जी, आपने कोविड के दौरान भी ट्रेनिंग रोकी नहीं। माँ बाप को भी चिंता रहती होगी कि ये कोरोना के कालखंड में भी अपना काम छोड़ नहीं रही है, घर से दूर, और वो भी लखनऊ में ट्रेनिंग करती रही। आप देश के सामने को आपने ज्यादा महत्व दिया। इतनी कम आयु में इतनी प्रेरणा कैसे मिली? आपने कैसे खुद को तैयार किया? और आज भी मैं देख रहा हूं तो एकदम फ्री हो, खुशहाल हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई तनाव नहीं है। जी सर, जब लॉकडाउन हुआ था तो सर थोड़ा सा डर था कि घर जाने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी सर मैं घर वैसे ही बहुत कम जाती हूँ, तो घर से भी बहुत आता है कि तुम अभी तक न्यू ईयर पे आई थी लास्ट, दिवाली पे आई थी लास्ट, अभी आती नहीं हो। तो सर उस टाइम पे कोविड सिचुएशन ही ऐसा था। बट सर एक साइड पे ये भी पता था यहाँ रहूंगी तो सर कोई ना कोई प्लान जरूर बनाएंगे ही हमारी ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग रुकेगी नहीं। तो गौरव सर ने हमारा ऑल्टरनेटिव बनाया था। हम लोग आउटडोर कोर्ट्स में खेलते थे। बैडमिंटन एक इंडोर स्पोर्ट है, फिर भी हम लोग आउटडोर, कभी तेज धूप होती थी, बारिश होती थी, कोर्ट्स भी गीले होते थे, तो हम लोगों ने हर परिस्थितियों में खेला सर। और पापा और पेरेंट्स को भी पता था कि सर वहाँ पे है तो हमें कोई चिंता ही नहीं है। सो एक ये बहुत बड़ी चीज थी कि ऐसे गुरु और ऐसा सपोर्ट मेरे साथ था जिसने मेरे को ट्रेनिंग करने से भी एकदम फोकस रहने को भी कहा। और दूसरी तरफ सर एक फैमिली जैसा माहौल यहाँ पे हम सब पैरा एथलीट्स में है। हम लोग सब यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे भारत की फर्स्ट प्रोफेशनल पैरा बैडमिंटन एकेडमी भी है, गौरव खन्ना एक्सीलिया बैडमिंटन एकेडमी सर, जहाँ पे हम लोग सब एथलीट्स इतने एकदम फैमिली जैसे खेल रहे हैं। हम लोग प्रमोद भी, मनोज भी, हम सब लोग, तो फील ही नहीं होता कि घर से दूर है। और सर देश ही तो सब कुछ है सर, उसके लिए अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। कहाँ लोग मुझे एक तरफ बोलते थे कि मेरी डिसेबिलिटी के कारण मैं कुछ कर नहीं सकती, आज वही डिसेबिलिटी मेरी एक सुपर एबिलिटी बन गई है, जिससे मेरे को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है अपने देश को इतने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे सर रिप्रेजेंट करने की। तो सर डेफिनेटली अपना बेस्ट तो देना ही है और इसीलिए तो मैं दिव्यांग शब्द प्रयोग करता हूँ। इसके पीछे मेरा यही भाव है। अच्छा पलक, मुझे बताया गया कि आपको हाल में एक बीमारी की वजह से बैडमिंटन से कुछ महीने दूर रहना पड़ा, फिर आपने शानदार वापसी की। उस समय आप खुद को कैसे समझा रही थी? कैसे अपने आप को संभाल लिया आपने? सर हमारे टूर्नामेंट्स चल रहे थे क्वालिफिकेशन के लिए, BWF रैंकिंग इवेंट्स चल रहे थे पैरालंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए। उसी के बीच में सर मेरे को मेरी लेग में, काफ में बोन मैरो एडिमा हो गया था, जिसके कारण मेरे को 3-4 मंथ्स का बेड रेस्ट भी बोला गया था सर। तो वो पीरियड ऐसा था कि सर पता नहीं था कि क्या करना है। बट ऑन दी सेम हैंड सर ने स्पेसिफिक प्लान करा कि हम लोग ऐसे ऐसे इवेंट्स खेलेंगे। 2-3 इवेंट्स भी सर ने ड्रॉप करवाए मेरे, ताकि हम लोग रिकवर भी कर सकें। और साथ में बेसिक जैसे कि सर ने मेरे स्किल्स पे वर्क करा, क्योंकि ज्यादा सर चलना और भागना मना था। तो स्पेसिफिक स्ट्रोक्स और ताकि मैं नए ड्रिल्स सीखूं। और फिर सर जब मैंने वापसी करी कोर्ट पर, तो उन्हीं जो स्किल्स और आर्टिस्टिक स्ट्रोक्स सर ने मुझे सिखाए थे, तो उसकी हेल्प से सर मैं जल्दी वापसी कर पाई सर। पलक,